हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म। ये जो प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Price mechanism of a free competitive market economy is considered superior to planned price mechanism from the point of view of general equilibrium between demand and supply, rational allocation of resources and economic development। ये देखा गया है कि जो प्राइस मैकेनिज्म है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है रेदर देन प्लान्ड इकोनॉमी या प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म में वो काम करे। ठीक है, हाउएवर under the present circumstances, market mechanism has lost many of its merits। अगर हम देखें तो मार्केट मैकेनिज्म जो है उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो मेरिट्स हैं या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उनको खो दिया है। कैसे? काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं इस टाइप के सिस्टम में, मार्केट मैकेनिज्म में या फ्री मार्केट इकोनॉमी में, बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। एक तो कंपटीशन काफी ज्यादा हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है तो छोटी कंपनियां सरवाइव नहीं कर पाती मार्केट इकोनॉमी में या कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में। तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लैक ऑफ सोशल जस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, इन्फ्लेशन, recurrence of trade cycles etc found in capitalist economy, price mechanism has lost its traditional merits। तो ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग और फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी से इतना तगड़ा कंपटीशन हो जाता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। इनइक्वालिटीज आ जाती हैं, अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब बहुत गरीब हो जाएंगे, कोई जस्टिस नहीं रहेगा। ठीक है, सोशल जस्टिस खत्म और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक बार पहले शुरू में कंपटीशन करने आते हैं, बाद में मोनोपोली बना के इतना रेट चार्ज करते हैं कि कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, ट्रेड साइकिल बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आती हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पाई गई हैं, जो कि ये जो प्राइस मैकेनिज्म या फिर ये जो अपना फ्री मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इसको मतलब इसके जो खात्मा है, इसका जो प्रॉपर तरीके से खात्मा है उसको कर देती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है इससे लोग परेशान हो जाते हैं। लोग क्या, सरकारें भी परेशान हो जाती हैं। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका फ्री मार्केट इकोनॉमी का ढोल बजा बजा के दुखी हो गया। ठीक है, और अब कह रहा है कि मैंने चाइना का सामान नहीं खरीदना। क्यों भाई? तुम्ही ने तो कहा था फ्री ट्रेड करो, ग्लोबलाइजेशन करो, अब क्यों नहीं खरीद रहे चाइना का सामान? ठीक है, तो in every economy, it is the government that controls to a more or less extent the price mechanism। तो आजकल तकरीबन सारी कंट्रीज में देखा गया है कि सरकार कुछ हद तक प्राइजेस को कंट्रोल करती है। एसेंशियल कमोडिटीज ही से ही कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करती है। इन अंडर डेवलप्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज द गवर्नमेंट हैज बीन कंट्रोलिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट द प्राइस मैकेनिज्म। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या मिक्स्ड इकोनॉमीज में तो सरकार काफी मतलब अच्छे तरीके से प्राइजेस को कंट्रोल करती है। इनफैक्ट प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म इज सुपीरियर टू कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म इन अ फॉलोइंग मैनर। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म जो है काफी ज्यादा सुपीरियर रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म। कैसे? फॉलोइंग पॉइंट से डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, pricing system under economic planning is less affected by the changes in the price mechanism under free market economy। फ्री मार्केट इकोनॉमी कहती है कि भाई डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होंगे। डिमांड सप्लाई हर 2 मिनट में ऊपर नीचे होती रहती है या सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है, तो प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। समझ की बात? मगर प्राइस मैकेनिज्म में ये फ्लक्चुएशंस नहीं होती, कम होती हैं। ठीक है, इट इज सो बिकॉज प्लान्ड इकोनॉमीज आर रिलेटिवली स्टेबल। वो ज्यादा स्टेबल रहती हैं, उनमें डिमांड और सप्लाई इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती। दस planned price process help in maintaining greater stability than द फ्री मार्केट मैकेनिज्म। तो जो प्लान्ड प्राइस प्रोसेसेस हैं उसमें ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है rather than मार्केट मैकेनिज्म। जैसे आपने सुना होगा कि 1929-30 में वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आया था। इस डिप्रेशन का रशिया पे कम असर पड़ा क्योंकि सब कुछ तो वो कंट्रोल ही कर रहे थे। समझ की बात? तो प्राइस स्टेबिलिटी इज दैट फोर्स which provides security in society, guarantee of growth of the country and inspiration to planners। तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो एक अच्छा फोर्स या फिर एक अच्छी ताकत प्रोवाइड करती है कि सोसाइटी को सिक्योरिटी मिलती है, कंट्री को गारंटी मिलती है कि वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती रहेगी और प्लानर्स को भी इंस्पायर करती रहती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबल। प्राइस मैकेनिज्म
under economic planning is more flexible than under free market economy which is relatively less flexible. जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो लोग तो कहते हैं फ्लेक्सिबल है, मगर देखा जाएगा तो वो लेस फ्लेक्सिबल है, वो सिर्फ डिमांड सप्लाई को छोड़ के और किसी फैक्टर से असरदार होती नहीं. इट इज सो बिकॉज प्लान्ड प्राइस मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसी वजह से गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको चेंज करती रहेगी. इट इज पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन इट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. तो जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस चेंज होंगी वैसे वैसे डिमांड सप्लाई को ऊपर नीचे सरकार करके प्राइजेस को ऊपर नीचे कर सकती है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. Another merit of price mechanism under economic planning is to make optimum use of scarce resources and discourage their wasteful use. तो प्लानिंग सिस्टम के अंदर, इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हम जब भी प्राइस मैकेनिज्म यूज करते हैं तो हम इस हिसाब से यूज करेंगे कि जो भी कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स मतलब जिनकी कमी है, उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिसोर्स इज स्केर्स द प्लानिंग अथॉरिटी विल रेज इट्स प्राइस एंड दस ब्रिंग डाउन इट्स डिमांड. तो बेसिकली ये बताया है कि अगर रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो सरकार उनकी सप्लाई को कम कर देगी, सप्लाई कम करेगी तो प्राइस बढ़ा देगी, तो प्राइस को बढ़ा के उनकी डिमांड को कम किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है टू स्टिमुलेट यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन. Planned price mechanism proves helpful in stimulating the use of new techniques of production. New techniques of production को stimulate करते हैं कि भाई नए नए तरीके आए. For instance, if in a construction activity it is felt that the technique using the steel is more beneficial than one using iron, then the planning will fix the relative prices of two goods in such a manner that steel is used more than iron. तो सरकार क्या करती है, प्राइस को स्टिमुलेट कर देती है या डिस्करेज कर देती है, इस हिसाब से करती है कि रिसोर्सेज को फुली जो है यूटिलाइज किया जा सके. सिंपल वर्ड्स में न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करती है और उसको यूजर फ्रेंडली बना देती है इस हिसाब से कि हर कोई उसको अडॉप्ट कर सके चीप प्राइसेस पे. तो यहाँ एग्जांपल दिया है कि अगर स्टील का इस्तेमाल करना कंस्ट्रक्शन में बेटर है और आयरन का कम है तो सरकार स्टील के प्राइसेस ऐसे फिक्स कर देगी कि सब्सिडी वगैरह देनी शुरू कर देगी या रॉ मटेरियल का कुछ कर देगी जिससे स्टील का यूजेज बढ़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. प्राइस मैकेनिज्म अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग हेल्प्स मेंटेन a proper distribution system of necessary consumer goods in short supply through rationing and price control. तो यहाँ लिखा हुआ है कि सरकार जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर पीडीएस के अंदर सरकार गरीबों को सस्ते में देती है. ठीक है. अगर सस्ते में नहीं देगी तो उनकी तो वेलफेयर नहीं होगी, वो खाएंगे पिएंगे क्या. तो पब्लिक वेलफेयर या सोसाइटी की वेलफेयर भी तो देखनी है ना. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्राइस मैकेनिज्म अंडर फ्री मार्केट टू मेंटेन सच अ सिस्टम. तो अगर फ्री मार्केट की बात करते हैं, सब कुछ फ्री मार्केट के ऊपर छोड़ दिया तो खुद सोचो गरीबों का कौन देखेगा, उनका तो काम ही खत्म हो गया ना, काम तमाम, क्योंकि उनको तो सस्ते रेटों पे कोई सामान नहीं दिया जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर अननेसेसरी कंजम्पशन. To reduce the consumption of unnecessary goods, especially the luxuries, their prices are raised very high by price mechanism under economic planning. इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर उनके ऊपर काफी टैक्स वगैरह लगा दिया जाता है ताकि उस लग्जरी के जो या अननेसेसरी गुड्स हैं उनकी कंजम्पशन को कर्टेल किया जा सके. ठीक है. या कम किया जा सके. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस मैकेनिज्म अंडर फ्री मार्केट इकोनॉमी इट इज नॉट पॉसिबल. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. इसीलिए तो आपने देखा होगा जो आपके दोस्त वगैरह कनाडा वगैरह चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, वो चाहे बर्गर की दुकान पे काम कर रहे हैं, वो पैसे हो नहीं हो, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी जो लग्जरी है उसके ऊपर जो है मतलब इतना ज्यादा मतलब प्लान तरीके से टैक्स नहीं लगाया गया, इतना प्लान तरीके से उतना काम नहीं किया गया, और हालांकि वहां तनख्वाहें भी ज्यादा है, वो भी एक बात है. मगर इंडिया जैसी कंट्री में या अंडर डेवलप कंट्री में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां पे प्राइसेस को कंट्रोल करके ऐसी जो कॉन्स्पिकस कंजम्पशन है, जो फालतू की कंजम्पशन है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है ना. मोर यूजफुल ड्यूरिंग वॉर. Planned price mechanism is more useful under conditions of war. Under it, scarce resources can be used more appropriately. तो वॉर के टाइम पे या कोई इमरजेंसी आई है उस टाइम पे अगर डिमांड सप्लाई पे चलते रहे तो प्राइसेस तो पता नहीं आसमान छूने लग जाएंगे. तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ इमरजेंसी होती है सरकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और प्राइसेस को फिक्स करती है ताकि एक लेवल से ना बढ़ जाएं. स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा रहता है ये वाला प्राइस मैकेनिज्म. तो प्राइस मैकेनिज्म अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग reduces inflationary pressures
in underdeveloped economies and stimulates their इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्राइजेस को अनरियलिस्टिकली बढ़ने से रोका जा सकता है क्योंकि गवर्नमेंट की दखलंदाजी होती है इकोनॉमी में। तो इससे जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप कंट्रीज की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती, पहले से ज़्यादा हो जाती है। इनफैक्ट प्राइस मैकेनिज्म ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज। अगर हमने सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर ही छोड़ दिया, फ्री मार्केट इकोनॉमी टाइप कर दी, तो अंडर डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, उल्टा उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ की बात? तो अब कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज पॉसिबल अंडर इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंडर भी हम प्राइस मैकेनिज्म को चला सकते हैं, मगर कंट्रोल तरीके से। प्लानिंग अथॉरिटी कैन मेक यूज ऑफ इट in an appropriate way. On the one hand, it serves as a means of evaluating production and cost of production based on accounting prices and costs. एक तरफ तो जो है प्रोडक्शन को इवेल्युएट किया जाए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इवेल्युएट किया जाए, जिसके हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से तो प्राइस तय करेगी ना सरकारें। ऑन द अदर हैंड, इट मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट्स ऑफ द प्लान। दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि जो भी उन्होंने 5 ईयर प्लान या प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से काम किया जाए, तो उसी के हिसाब से उन चीज़ों को एनकरेज करने के लिए लगा देगी जिससे देश की तरक्की होती है, सब्सिडी वगैरह दे देगी। और डिस्करेज करना चाहती है तो टैक्सेस लगा देगी। इन दिस वे, प्राइस मैकेनिज्म under economic planning is superior to price mechanism under free market economy in several respects। तो ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का मानना है, सबका मानना नहीं है, कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जो मार्केट मैकेनिज्म है ये अच्छे तरीके से काम करता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी में या प्लान्ड इकोनॉमी में, रेदर देन फ्री इकोनॉमी। क्योंकि फ्री इकोनॉमी में तो कोई सिस्टम ही नहीं है, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होती रहेंगी, हर 2-2 मिनट के बाद इतनी फ्लक्चुएशन होगी कि देश का बैंड बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।